हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है। हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉकडाउन। सो आज हम ऐसे 12 स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप इस लॉकडाउन के दौरान लर्न कर सकते हैं और आप अपने रिज्यूमे को बहुत सॉलिड बना सकते हैं, या फिर आप अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं एंड यू कैन बिकम रिच। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपको करियर ग्रोथ मिल सकता है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, या फिर आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर अभी आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपका रिज्यूमे इतना अच्छा बिल्डअप हो जाएगा कि आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो अब ये जो मैंने सारे स्किल्स कंपाइल करे हैं, 12 स्किल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इन सबको कंपेयर करना है, आपको देखना है कि आपको कौन से स्किल्स सीखने हैं। अगर आप अपना टाइम इन स्किल्स को लर्न करने में लगा देते हैं तो आई कैन बेट एट द एंड ऑफ दिस लॉकडाउन यू विल बी प्राउड ऑफ यू। प्राउडली बोल पाएंगे कि हाँ, मैंने कुछ करा लॉकडाउन के दौरान। सो ये जो स्किल्स मैंने सब ढूंढी हैं, इन्हें मैंने ऐसे तरीके से ढूंढा है कि आपको लॉकडाउन के बाद ऑब्वियस सी बात है इनसे कुछ बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट कैसे मिलेगा? या तो कुछ कंपनी से जॉब लेकर, या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर या फिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो अपने अंदर कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाकर। अब हम लर्न कहाँ से करें? क्या रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल है? वो कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से ढूंढोगे तो कायनात आपको रिसोर्सेज दिलवा ही देगी। रिसोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यूट्यूब, तो यूट्यूब पर ही इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि जो स्किल्स मैं बताने वाली हूँ आप उन्हें बहुत ही डीप में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इस लेवल का भी पढ़ सकते हैं कि आपको प्लेसमेंट्स मिल सकती है या आपके अंदर स्किल एनहांसमेंट हो सकती है। आप ब्लॉग्स ढूंढ सकते हैं, आप वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, राइट? ढूंढने का काम आपका है। अब ये सब जो सारी स्किल्स हैं मैंने कंपाइल इस तरीके से करी हैं कि सारी इजी टू लर्न है। आप लोग सीख सकते हैं, चाहे आप बिगिनर लेवल के भी हैं तब भी आप सीख सकते हैं, राइट? बस आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिवोशन दिखाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल ऑफ द स्किल्स। जो फर्स्ट स्किल जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर फॉरेन लैंग्वेज। सभी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करा सकती है। सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है? अगर मैं एक जॉब के इंटरव्यू में जा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी पर्सनैलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप लर्न कर सकते हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे वीडियो के हेल्प से बात कर रही हूँ, आप भी वीडियो बना सकते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक्स करी। ग्रामर पे वर्क कर सकते हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में आएंगी। कंपनीज हिंदी में बात नहीं करती हैं या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं करती हैं। कंपनीज में जो क्लाइंट्स होंगे आपको उनसे इंग्लिश में बात करनी होगी। मे भी कुछ क्लाइंट्स हों जो फॉरेन क्लाइंट्स हों, तो आप फॉरेन लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं, लाइक जर्मन, फ्रेंच। और एक फैक्ट बताऊं, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज है, अगर आप वो लर्न कर लेते हैं तो जापान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यूथ के लिए। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा है, मींस हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड जापान के पास ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जापान क्या चाहता है कि हमसे यूथ पॉपुलेशन उनके पास चले जाए। जो लोग फॉरेन में काम करना चाहते हैं तो वो जापानीज़ सीख सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और आप वो लैंग्वेज ढूंढ सकते हैं। कमेंट में भी बताइए कि कौन सी लैंग्वेज आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अदर देन जापानीज, स्पेनिश एंड जर्मन एंड फ्रेंच। नेक्स्ट स्किल है जो आपकी
अभी तक की एक्वायर्ड स्किल है, जो आपका पैशन है। अभी मैं क्या देखती हूँ कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू परस्यू देयर पैशन। पहले क्या था, हर एक स्टूडेंट को डॉक्टर इंजीनियर बनना था और उसके बाद जॉब करनी थी, बट नाउ मेंटालिटी हैज़ चेंज्ड। हमारा माइंड शिफ्ट होता जा रहा है खुद के करियर की तरफ, खुद के बिजनेस की तरफ। तो बहुत सारे लोग अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को एज अ ब्रांड बनाना चाहते हैं। अगर आपका कुछ पैशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं तो बचपन से ही सिंगिंग कर रहा हूँ, तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप सीखिए कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने अकाउंट्स को ग्रो करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, इवन ऑन यूट्यूब। तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब बन जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ब्रांडिंग के लिए प्रोजेक्ट, मार्केटिंग के लिए प्रोजेक्ट, जो आपको इंस्टेंट मनी देगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, आपके पैशन को ही आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। बट इसके लिए आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है और मैं इस पैशन को अपना बिजनेस बनाने के लिए रेडी हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अगर आप आज की डेट में देखें तो वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दे आर रियली बिग, ओके। और कहते हैं ना कि अगर आप पसीना कहीं बहा रहे हैं और आपको लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ हार्डवर्क करा, तो वो आपका पैशन है। उस चीज़ से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत इजीली बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी का ऑलरेडी एक बिजनेस है या फिर किसी की कुछ सर्विसेज हैं, राइट। मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं सर्विसेज दे रही हूँ। अब कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मैं आपके जो ब्रांड है, जो आपका चैनल है, मैं इसको मार्केट कर सकता हूँ। मार्केट मतलब मेरी सर्विसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है, मेरी वीडियोस में ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट ला सकता है। सो वो स्टूडेंट मेरे लिए क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। सिमिलरली आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे सर्विसेज के लिए भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। अब इसे स्टार्ट कैसे करें, आप गूगल एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक एनालिटिक्स सीख सकते हैं, या फिर आप एसईओ सीख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मेरी एक वीडियो है, उसे कैसे सर्च में ऊपर लेकर आना है, राइट। तो ये कैसे होगा, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, राइट। तो ये दोनों स्किल्स आप सीख सकते हैं, या तो गूगल एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम, या फिर फेसबुक एनालिटिक्स, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर जो बड़ी स्किल है हमारी, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और आपको एक टिप देती हूँ कि आप फ्री में भी कुछ लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपनी सर्विसेज को, कुछ वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं, राइट। कुछ वेबसाइट्स आपको डायरेक्टली क्लाइंट दे देगी और वहाँ से आपको पेड सर्विसेज भी एज अ फ्रीलांसर मिलने लग जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे फाइवर है, कैपचीफ है, सो ये जो वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। freelancing.com इज़ ऑल्सो वेबसाइट। तो यहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करिए, और अगर आपको वहाँ पर भी नहीं करना है, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर को, इवन इन योर फैमिली, आप किसी का भी बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपके घर में कोई डॉक्टर है जो पेशेंट्स को देखता है, तो आप उनको जाकर बोल सकते हैं कि इस टाइम पेशेंट्स को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपको लोगों तक फ्री में पहुंचाऊंगा, मैं आपका करियर डिजिटल लेकर जाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और डिजिटली उनकी एक वेबसाइट बनाकर डिजिटली मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो मार्केटिंग का सारा काम आपका रहेगा। सिमिलरली कोई ग्रॉसरी वाला पर्सन होगा तो आपको उसके सारे प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर कर लोगों तक पहुंचाना है, राइट, जिससे कि ऑडियंस की रीच बढ़ जाए। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत लोगों को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम्स पे अपने चैनल्स बना लेते हैं, बहुत सारे लोग उससे अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर जो
प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी बिक रहे हैं उसमें जो चीपेस्ट आपका वर्जन आता है। लेट सपोज अमेजन पर आईफोन बिक रहा है और उसी आईफोन के 4 प्राइजेज हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने क्लाइंट्स को जाकर मैं बता दूंगी कि ये वाला प्राइस सबसे चीप है, और अगर उसने मेरे लिंक से खरीद लिया तो मुझे उसका कुछ पार्ट मिल जाएगा। दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो ब्रांड्स ऑलरेडी बिक रहे हैं आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है और उसको प्रमोट करना है। इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम का ग्रुप बताया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है एंड मुझे चाहिए कि मैं आप कौन से प्रोडक्ट को अपना लॉन्च करूं, तो जो डेटा साइंटिस्ट होगा वो पूरी मार्केट एनालिसिस करेगा। बहुत सारा डेटा है जो आजकल हमारा ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारा डेटा जनरेट हो गया है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी, बट आजकल इवन बिजनेसेस आर ऑनलाइन। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं सारे जो बिजनेसेस हैं उनसे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, मैं उसे स्ट्रक्चर्ड करूँगी। कैसे? विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये सब सीखने के लिए मुझे या तो पाइथन या एसक्यूएल, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे नेटफ्लिक्स क्या करता है, जो आप मूवी देखते हैं आपको उससे सिमिलर मूवीज़ आपको सजेशन में देता है, जो आप वेब सीरीज़ देखते हैं उससे सिमिलर वेब सीरीज़ आपको सजेशन में देता है, राइट? ये कैसे हो रहा है? विद मशीन लर्निंग। अगर मैं आपको अमेज़ॉन की बात करूं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके साथ एक और प्रोडक्ट, जो बहुत लोगों ने एक साथ 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज मैं एक शर्ट खरीदती हूँ, उसके साथ मैंने हमेशा एक ट्राउज़र खरीदा है, तो अगर आपने भी वो शर्ट खरीदा तो अमेज़ॉन खुद से ही आपको रिकमेंडेशन में ट्राउज़र दे देगा। तो ऐसे क्या कर रहा है, वो अपनी सेल्स को एनहांस कर रहा है। कैसे पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने शर्ट के साथ ट्राउज़र ही खरीदा है? विद डेटा एनालिटिक्स। और ये सब काम कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट। अब आपको क्या सीखना है? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में आपको ये सब चीज़ें ईजीली सिखा रहे हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मैं कैसे करूँ ये सब? तो जब वो स्क्रैच से सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में भी एक स्टूडेंट ही गया था जिसे कुछ नहीं आता था, जब उसने जाकर स्टार्टिंग से सीखा तो उसे आ गया। सिमिलरली आप जा सकते हैं, स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, आपको भी आ जाएगा। व्हाट इज़ बैड इन दैट? नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, जो कि है ग्राफिक डिज़ाइनर और यूज़र इंटरफेस। कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ऐप है, राइट? सो लेट सपोज मैं व्हाट्सएप की बात करती हूँ। मैं व्हाट्सएप को देखती हूँ और मुझे उसे चलाना बहुत ईजीली आता है। इवन माई ग्रैंड मदर कैन यूज़ व्हाट्सएप, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है, ये यूज़र के साथ बहुत फ्रेंडली है। सिमिलरली अगर मैं फेसबुक को भी देखूं तो हमारे ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स भी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस सिंपल है। तो आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, आप यूज़र इंटरफेस में काम कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस में पूरा डिज़ाइनिंग का भी काम होता है। लेट सपोज कोई वेबसाइट है जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो उस वेबसाइट में कहाँ पर कौन सा कलर आएगा, स्टार्टिंग में कौन से प्रोडक्ट्स शो होंगे, कर्सर्स में कौन सा कलर आएगा, क्या क्या लिखा रहेगा, कैसे कहाँ पर मैं क्या टैब डालूंगी जिससे यूज़र को उसे यूज़ करना ईजी हो जाए। अगर मैं कोई वेबसाइट डिज़ाइन करती हूँ और यूज़र उसे चला ही नहीं पा रहा है, पहले वो मैनुअल ढूंढ रहा है कि भाई इसे यूज़ करने की मैनुअल का है, तो वो वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस बहुत ख़राब है, राइट? सो आप डिज़ाइनिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। सो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, जावा, एसक्यूएल या फिर HTML। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज, आपके पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप ब्लॉग से जाकर पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं। सारा रिसोर्स अवेलेबल है।
देन आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने के लिए सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेसबुक है, मैं उसे रीडिज़ाइन करने के लिए सोच सकती हूँ, राइट। और जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ ड्रिबल। वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको क्या आना चाहिए, फ्लटर। और फ्लटर सीखने के लिए एक यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अभी भी दे देती हूँ। सो इस चैनल पर आप देखेंगे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है, आप बहुत इजीली सीख सकते हैं फ्लटर यहाँ से, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर देखनी है विद फ्लटर, कोई भी ऐप डिज़ाइनिंग कर देखनी है विद फ्लटर। ऑब्वियसली आफ्टर लॉकडाउन क्या होने वाला है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट ऑनलाइन। अगर मेरा कुछ बिजनेस है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर जाऊँ, जिससे कि बार बार ये जो लॉकडाउन लगते हैं उससे मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट होना बंद हो जाए। तो मेरे को क्या चाहिए रहेगा, मुझे एक ऐप चाहिए रहेगी या फिर मुझे वेबसाइट चाहिए रहेगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ डेवलपर्स चाहिए होंगे जो मेरी वेबसाइट या फिर ऐप को डेवलप कर दें। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अगर आप लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो एनिमेशंस लोग बनाते हैं, लोगों को लगता है कि एनिमेशंस बनाना तो बहुत सिंपल काम है, इसका कुछ पैसा भी नहीं मिलता होगा। बट अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो एनिमेशंस बनाकर को बहुत ही अच्छा इनकम मिल सकता है। तो आप अगर अच्छी एनिमेशंस बनाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज के लिए फ्री में काम करते हैं और अपने आप को, मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट्स बताई हैं, वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको लोग रीच आउट करने लगेंगे। वीडियो एडिटिंग, सिमिलरली वीडियो एडिटिंग सीखना, एनिमेशन बिल्डिंग सीखना, सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए रहेंगे और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट स्किल इज एजुकेशनल कंटेंट राइटिंग। आजकल जो सारा कंटेंट है वो ऑनलाइन जाता जा रहा है। अब ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का रिटेंशन फैक्टर इतना नहीं होता। अगर हम लोग क्लास में बैठे हैं तो हम टीचर की बातें 1 घंटे तक सुन सकते हैं, बट अगर हम ऑनलाइन एक वीडियो खोलकर बैठे हैं तो वी डोंट वांट कि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो। 15 मिनट भी बहुत मुश्किल से देख लेंगे, बट उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट वी वांट द कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसे सिंपल बना देते हैं, उसे शॉर्ट बनाकर कंपाइल कर देते हैं। सो एजुकेशन कंटेंट राइटर बनना बहुत ईजी है। आपको क्या सीखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना, आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे निकालना है, कुछ एग्जाम्पल्स खुद के बनाने सीखने पड़ेंगे जो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्किल इज लर्निंग यूट्यूब। यूट्यूब को कौन लर्न करता है, यूट्यूब तो हमने चलाया है, बहुत सारी वीडियो देखता हूँ मैं, बट नहीं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। आप लोग अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना चाह रहे हैं, या फिर क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेक्चर्स पहुंचाना चाह रहे हैं, लाइक मी, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन इज़ यूट्यूब। यह आपको करियर को बहुत ग्रोथ देने वाला है, आपको एक्सपोजर देने वाला है। मेरे करियर के स्टार्टिंग में भी अगर मैं बोलूँ, जब यूट्यूब नहीं था तो इतना एक्सपोजर नहीं था, आफ्टर यूट्यूब एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी सीखनी होंगी, जैसे कि वीडियो अपलोड कैसे होती है, थंबनेल क्या होता है, वीडियो का टाइटल क्या रखें, डिस्क्रिप्शन क्या रखें, चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या रखें, चैनल का कवर कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें। सो यूट्यूब भी एक मैनेज करना एक स्टार्टअप से कम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर देगा आपको, एज आई टोल्ड यू। हम सब जानते हैं लॉकडाउन के दौरान सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो आप खुद का एक डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अब डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, इवन आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट्स आप हर एक स्टूडेंट को दे सकते हैं, राइट। आप
टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा। सो डिजिटल कोचिंग इज़ द अल्टीमेट थिंग जो आपको रिच बना सकता है। इसीलिए ही मैंने इसे लास्ट में रखा था, जिससे कि आपको लास्ट में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो आई होप आप इन सब में से किसी एक स्किल पर तो इस लॉकडाउन में काम करेंगे। एंड या अगर इतना सब सुनकर थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग द बेस्ट सूटेबल स्किल को चूज़ करें और इस लॉकडाउन के दौरान ही उसे सीख लें। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है, किसी और स्किल के बारे में बात करनी है, इन्हीं में से ही किसी स्किल के बारे में डिटेल में बात करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।